हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो हर एक सैंपल पेपर में, हर बोर्ड के क्वेश्चन में 6 मार्क्स का आता ही है। अगर आपको इसकी फिटिंग करनी भी आ गई तब भी मार्क्स कहीं नहीं गए थोड़े बहुत। जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आप ध्यान रखिएगा इसकी फिटिंग कैसे होती है, और मैं अपनी इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी ढंग से कि कैसे फिटिंग होती है इसकी वो एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन कौन से हैं? वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, यानी जितना पैसा आया वो एक साइड और जितना पैसा गया वो एक साइड। दूसरे वे में इसे कैश अकाउंट भी कहते हैं। अगर हम कभी देखा जाए तो कैश अकाउंट का तरीका होता है जितना कैश आया वो डेबिट साइड, जितना कैश आया वो क्रेडिट साइड। इसमें भी यही है, जितना अमाउंट आया वो इधर, जितना अमाउंट गया वो इधर। पर जो अमाउंट बहुत पहले से हमारे पास पड़ा होता है उसको हम लिखते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये कैश कौन सा कैश है? इस ईयर का नहीं है, ये लास्ट ईयर का है। इसलिए सबसे पहला काम है आप इसकी फीडिंग करें। तो ये कैश अकाउंट है तो ये आएगा, अब है क्योंकि ये लास्ट ईयर का, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा। किस नाम से? कैश इन हैंड लिख दीजिए या कैश एट बैंक लिख दीजिए। इसकी अमाउंट है 6000। दूसरा, अगर ये ब्रॉट डाउन ओल्ड कैश है तो कैरी डाउन इस ईयर का कैश होगा, कैश इन हैंड, और इसकी अमाउंट है 19,600। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जो सबसे ऊपर बैलेंस बीडी लिखा होता है वो ओल्ड ईयर की बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, और जो सबसे लास्ट में लिखा है बैलेंस सीडी वो इस साल की बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है पर मैं फिर भी इतनी ही चीज फीडिंग कर देता हूं। अब लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब। ये बना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी ये रिसीप्ट्स और ये पेमेंट, ये पैसा आया ये पैसा गया। प्रिपेयर करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने इसकी लाइन ड्रॉ करी है, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ इनकम। इसी के साथ दो बैलेंस शीट बनानी कंपलसरी होती है, एक ओल्ड ईयर की बैलेंस शीट और एक करंट ईयर की। लिखा है ये रिसीप्ट दी है, पेमेंट दी है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है आपको पढ़कर उन पे एक ऑप्शन लगाना है कि जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे इस पे एक इंफॉर्मेशन है। जैसे लिखा इन सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है कितना 3200, तो इस पे इंफॉर्मेशन है, मैंने 1 नंबर लिख लिया है। इंक्लूड 900 पेड का है फॉर लास्ट ईयर का रेंट है, तो रेंट पे की इंफॉर्मेशन है। सेम वे में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एक टिक और लगा लिया। रेंट पे भी है, एक टिक लगा लिया मैंने। और लिखा है कि स्टेशनरी, उस पर पॉइंट है। तो जिस पे इंफॉर्मेशन होती है उस पे आप टिक यानी एक डॉट लगा लीजिए कि हम जब इसकी फीडिंग करेंगे तो इनकी इंफॉर्मेशन अंदर लिख लेंगे। अब रिसीप्ट साइड में जितना रुपया आया होगा वो सिर्फ दो ही रीजन होंगे। एक वो अमाउंट आई है जो मैंने यूज करनी है, वो हमारी इनकम, और पैसा आया हो और यूज ना करना हो, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आया हो, तो वो लायबिलिटीज है इस ईयर की। तो इसमें सबसे पहले लिखा बीडी, वो मैंने लिख दिया वहां पे। उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंपनी क्लब के मेंबर देते हैं, इसलिए क्लब की क्या ये इनकम है 40,000। ये 40,000 जो मुझे रिसीव हुए वो हुए रिसीव 2019 में, और इसके आगे लिख दिया इंक्लूड 600 रिसीव इन एडवांस। इसमें 600 रुपए हमें एडवांस मिल गए हैं जो हमारे इस साल के नहीं हैं। हमें किसी मेंबर ने एडवांस दे दिया है अगले साल का, तो क्योंकि वो इस साल के नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। हम सिर्फ वो इनकम जोड़ेंगे जो इस ईयर की है।
एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये 2000 कब रिसीव हुआ होगा? 19 में। 600 माइनस कर देंगे तो वैल्यू बची 39,400। क्योंकि ये एडवांस इस साल मिला है तो ये इस साल की लायबिलिटीज में आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 600। ध्यान रखिएगा, अगर इस साल हमें एडवांस मिला है तो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, वो हम माइनस कर देंगे और लायबिलिटीज में लिख देंगे। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें जहां हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमें वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्लब की इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम है, पर ये 6,000 रुपए कमाने के लिए कहीं ना पैसा इन्वेस्ट तो करा होगा, तो वो अमाउंट है ब्रैकेट लिख दिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 50,000 के। कि 50,000 रुपए हमने कब इन्वेस्ट करा हुआ? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगी 50,000, पर वो इन्वेस्टमेंट इस साल की बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 50,000। इसके बाद लिखा है बैंक इंटरेस्ट, यानी हमने बैंक से ब्याज मिल रहा है हमें, तो ये भी हमारी इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक। इसकी अमाउंट है 200 रुपीज। इसके बाद लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर। वो फर्नीचर जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी 2400 में बेच दिया। हमारे 5,000 की एसेट्स 2400 में सेल हो गई। इट मीन्स हमें 2600 का लॉस हो गया। और लॉस किस साइड आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। पर ये फर्नीचर कौन सा होगा? ओल्ड। कितना लॉस हुआ? 2600। पर एसेट्स की सेल और परचेज कहीं नहीं आती, क्योंकि वो हमारी एसेट्स है, एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। पर उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? इनकम और एक्सपेंडिचर में। यही 5,000 का फर्नीचर अगर ये ज्यादा बिक गया होता तो हमें प्रॉफिट होता, तो मैं प्रॉफिट साइड लिख देता। अगर बेचने से लॉस हुआ है तो लॉस साइड लिख दिया मैंने। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटीज है इस साल की, क्योंकि लाइफ में एक बार मिलती है और रिफंडेबल होती है। तो लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। इसकी अमाउंट है 8100। एक साइड की फिटिंग हो गई, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में पैसा गया है, या तो मैंने खर्च करा होगा ऑब्वियसली, या फिर मैंने एसेट खरीदी होंगी। तो ये दोनों चीजें इसी साल की होंगी। तो जैसे लिखा है सैलरी दी मैंने, ये मेरा एक्सपेंडिचर है टू सैलरी की अमाउंट है 15,400। इसके बाद लिखा रेंट, वो भी मेरा एक्सपेंडिचर है। रेंट की अमाउंट है 12,300। पर इस पे दो इंफॉर्मेशन है। इसके बाद लिखा स्टेशनरी, ये भी यूज करते हैं इसलिए ये भी एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी की अमाउंट है 700। इसके बाद लिखा पोस्टेज, ये भी मेरे एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज एक्सपेंसेस है 400 रुपीज। बाइस्किल, बाइस्किल हमारी असेट्स है, और ये वो बाइस्किल है जो मैंने इस ईयर परचेज की है, तो इस ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगी। बाइस्किल है, बाइस्किल्स, ये इसकी अमाउंट है 1800। इसके बाद लिखा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट में करी है। एनएससी होती है, एफडी होती है,
बट ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो ये भी हमारी एसेट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसकी अमाउंट है 12,500। सबसे लास्ट में लिखा कैश, वो मैं लिख चुका हूं। यानी देखी जाए तो मैंने पूरी फीडिंग कर दी। एग्जाम में टफ जो होता है वो नीचे की इंफॉर्मेशन होती है, स्टेटमेंट टफ नहीं होता। तो स्टेटमेंट की फीडिंग ऐसी होती है, आप हर क्वेश्चन की फीडिंग ऐसे करिएगा। अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है वो डजंट मैटर, पर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना तो आना चाहिए ना, तो वैसे ही होगा। अब हम नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, और अगर इंफॉर्मेशन से मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन इस ईयर की है तो मैं जोड़ दूंगा, और अगर मुझे लगा ये लास्ट ईयर की है या अगले ईयर की है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। लिखा है इंक्लूड है 3200 फॉर लास्ट ईयर के, तो क्या करूंगा इसे मैं, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200 00263, ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, इसलिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200। इसके बाद लिखा है इंक्लूड है 900 रुपए पेड करे हैं, वो भी लास्ट ईयर के हैं। जो मैंने रेंट पेड किया है 900, वो भी लास्ट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग रेंट 900। अगर कोई एक्सपेंसेस मैं अगले साल का पे करता हूं तो वो भी माइनस कर दूंगा, अगर पिछले साल का पे करा है वो भी माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि वो हमारा ईसीआर से रिलेटेड नहीं है। 411, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, पुराना आउटस्टैंडिंग मैंने कहा लिखा है, देखिए ये 3200 मैंने लिख दिया क्योंकि लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200, और ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, ये लायबिलिटीज में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 900। अगर आपको ध्यान ना रहे तो इधर साइड का आउटस्टैंडिंग असेट्स में आता है और इधर साइड का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में आता है। इधर का आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, हमारी इनकम है पर मिली नहीं, कभी ना कभी तो मिलेगी। इधर का आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर्विस रिसीव बट नॉट पे, तो हमने देने हैं इसलिए हमारी लायबिलिटीज है। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का कितना 4500, तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, तो प्लस होके बाहर आ जाएगा 00704, पर ये आउटस्टैंडिंग इस ईयर का है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500। और लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का 1000, लिखा देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द मंथ मार्च 2019 का कितना आउटस्टैंडिंग है 1000, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, तो टोटल आ गए टोटल 12,400। पर ये आउटस्टैंडिंग कहां आएगा, इस साल की लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। लास्ट पॉइंट लिखा है पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, अभी 250 रुपए देने हैं, वो भी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250, तो ये आ जाएगा 950 देने, इसलिए हमारी लायबिलिटीज है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250। लास्ट पॉइंट लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 का फर्नीचर है और 15,000 की उसके पास एक एसेट्स है। क्लब हैड 50,000 की उसके पास लैंड है और 15,000 का उसके पास फर्नीचर है, तो लैंड है इसलिए पुरानी एसेट्स है, लैंड है 50,000 की और फर्नीचर है 15,000 रुपए का। ये पुरानी एसेट्स है क्योंकि नीचे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018, पुरानी पड़ी है इसके पास, तो पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गई।
यही एसेट्स उठ के कहां आ जाएगी, नई वाली में आ जाएंगी। लैंड 50,000 और फर्नीचर हमारे पास 15,000 का था, पर इसमें से मैंने 5,000 का इस साल बेच दिया है। वो एक अलग बात है कि 24 में बिका है, पर हमारे पास से फर्नीचर तो 5,000 का चला गया, तो नए में फर्नीचर कितना आएगा, 10,000 रुपये। देख लीजिएगा, ये जो फर्नीचर सोल्ड हुआ लॉस हुआ था 2,600 रुपए का, वो फर्नीचर देखिए यहां पे लिखा है बुक वैल्यू कितने दी थी, 5,000 रुपए। यही फर्नीचर तो बेचा था, ये आया कहां से था, पुराना। तो पुराने में फर्नीचर कितना लिखा था, 15,000। इसमें से कितना बेच दिया, 5,000 का, तो नया कितना बचा। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, बस आपको टोटल करना है। मैं बताता हूं टोटल कैसे होगा। इस साइड का टोटल करेंगे हम लोग, तो इसका टोटल है 900, 6 और 4, यानी 46,900 इसका टोटल है इनकम साइड का। अब इसमें एक्सपेंडिचर कितने हुए वो आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप इसके टोटल में से ये सब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो होगा सरप्लस, 15,150 रुपए। क्या करा मैंने, इस साइड का टोटल करा और ये सब चीजें माइनस कर दी, यानी मेरे पास पैसा आया ज्यादा और खर्च हुआ कम, तो जो बचा उसे क्या लिखेंगे, सरप्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, 50,000 और 50,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,42,200 रुपए इसका टोटल है। देख लीजिए 50,000 और 50,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,00,000, यहां टोटल कर लेते हैं हम लोग ताकि गलत ना हो। 50,000, 50,000, 6,000 और 15,000 और 3,200, 0, 0, 2, 3, 7, 4, 11, हासिल 1 और 12, 1,21,200 रुपए इसके पास। 50, 1,21,200 रुपए। इस टोटल में से अगर मैं ये दो माइनस कर दूं, 1,21,200 में से माइनस कर दूं 4,100 रुपए, तो बचेगा 001, यहां बचा 511। इसका जो आंसर आया एक बार ये चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए कहीं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो रह गई होगी फिर वो दिक्कत करती है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन गलत लिख दी। 22 के लिख दी थी मैंने लास्ट ईयर में, ये 50,000, 50,000, 1,00,000, 1,00,000 और 15, 1,15,000, 1,21,000, 24, ये टोटल मैंने गलत कर दिया है। इसका टोटल आएगा 0, 0, 2, ये आएगा 9, 6 और 5, 11, 12, 13, 14, हासिल 1, 1,24,000 आएगा, सॉरी 1,24,200 में से आप माइनस करेंगे, 1,24,200 में से माइनस करेंगे 4,100, तो 0,0,1,021। आई थिंक ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। चेक कर लीजिए कोई अमाउंट ऐसी तो नहीं है जो मैंने लिखी ना हो जिसकी वजह से आंसर मेरा रॉन्ग ना आए। ये पुरानी बैलेंस शीट का था 3,200 रुपये, वो मैंने लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने, लैंड 1.5 लाख रुपए की थी, ये लिख दिया 50,000 की। फर्नीचर 15,000 लिख दिया, कैश लिख दिया, सब्सक्रिप्शन गलत लिख दिया मैंने। देखिए ये 3,200 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो 3,200 है वो यहां लिख चुका हूं, तो आंसर आएगा 1 लाख ओपनिंग कैपिटल फंड।
जब आप 1,24,200 में से 900 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,23,000, कितना आ जाएगा 3,300। ये कौन सा बैलेंस आ गया? ओपनिंग। मैंने क्या करा, इस साइड में से सिर्फ 900 माइनस करने थे। बाई मिस्टेक मैं ये जो 3200 मैंने यहां लिखे थे वो मैंने गलती से यहां लिखे था, वो मैंने कट कर दिए, तो बैलेंस आ गया। तो आंसर आ गया टोटल सेम। एक तो आंसर मेरे पास ये है और एक आंसर ये है, और दोनों आंसर जोड़ के कहां दूंगा मैं? नई बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैपिटल फंड 1,23,300 प्लस सरप्लस जो ये आया 15,150 रुपए, जोड़ के आ जाएगा 0, 5, 4, 8, 3, 1। अगर टोटल आने के बाद दोनों का टोटल अगर सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। 1,48,400, इधर क्या आ जाएगा 1,48,400। बाय मिस्टेक मैंने ये वाली अमाउंट इधर लिखी थी, गलती से इधर लिखी, इसीलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। जब मैंने ये अमाउंट कट करी मेरा आंसर मैच हो गया। ध्यान रखिएगा, पहले आप इसका आंसर निकालिएगा सरप्लस, फिर पुरानी बैलेंस शीट का आंसर निकालिए कैपिटल फंड, और दो आंसर जब आ रहे हैं दोनों आंसर आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख के टोटल करके बाहर लिख दीजिएगा। जब आप लिखेंगे तो आपकी दोनों बैलेंस शीट मैच हो जाएंगी। अगर बाय द वे मैच ना हो तो क्या करेंगे आप, जो आंसर बड़ा हो वो दोनों तरफ लिख दीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, चाहे आप आंसर मैच कर लो या पूरा पेपर सॉल्व कर लो। जो एक बार कर दिया वो फाइनल है, छोड़ के अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।